एवरीवन, मेरा नाम है रेनू कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइज़ वो है मेरा नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज बाइनरी टू डेसिमल। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे गाइज़, नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता था कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करो। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट के थ्रू आने लग गए हैं। तो थोड़ा टिपिकल जो है वो कर दिया गया है एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा। तो उसके हिसाब से हमें जो है चीज़ें करनी होंगी। आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर मैंने स्लाइड ब्लैंक छोड़ी हुई है, क्योंकि मुझे आपको कुछ बेसिक बताना है थोड़ा सा। देखिए गाइस, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कैसी भाषा समझता है, वो नंबर समझता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर समझता है। ठीक है, 0 to 1 जो 0 1 जो है उसकी बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको समझता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था गाइस, पहले सिंपली एक सिस्टम था जिसको बोलते थे हम यूनियरी सिस्टम। क्या बोलते थे? यूनियरी सिस्टम बोलते थे। यूनियरी सिस्टम का मतलब क्या है कि सिंबल्स, ये एक सिंबल था पहले, चीज़ों के निशान बनाए जाते थे। मतलब कि ऐसे लाइन जो है वो खींच दी जाती थी और इसके थ्रू जो है चीज़ों को समझा जाता था। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई एक चीज़ ली तो हमने उसके लिए ऐसे लगा दिया, हमने कोई 2 चीज़ ली तो हमने उसके लिए ऐसे लाइनिंग लगा दी। ठीक है, तो पहले कोई भी अल्फ़ाबेटिक वगैरह नहीं थी चीज़ें, और ना ही काउंटिंग वगैरह थी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चीज़ें चलती गई। ठीक है, तो हमारा क्या आया, हमारा आया बाइनरी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है कि एक होता है हमारा, इसके अंदर चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस, कि इसके बाद हमारा आया डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का सिंपल सा मतलब है जिसके अंदर हमारा जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। बेस कितना है? 10। इसको बोलते हैं गाइस बेस। ऑलवेज रिमेंबर, इस ब्रैकेट के नीचे वाली जो डिजिट होगी इसको बोलते हैं बेस। और बेस जितना होता है ना इस ब्रैकेट के अंदर, उससे एक वैल्यू कम हमेशा जो है वो उस ब्रैकेट के अंदर रखी जाती है। मतलब कि 0 to 9, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी चीज़ को 0 से स्टार्ट करूंगी तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरी टोटल डिजिट कितनी हो गई? 10 हो गई। तो मेरा बेस क्या है? मेरा बेस 10 है। तो डेसिमल में आपके जो काउंट की जाती हैं वो 0 to 9 आती हैं। बता दूं आपको, बाइनरी का जो आपका बेस होता है वो क्या होता है? वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट आती हैं, 0 और 1। ठीक है, बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल के बारे में सुना होगा। ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल के बारे में हमेशा याद रखिएगा, ऑक्टल का बेस होता है गाइज 8। और अगर इसका बेस अगर 8 है तो ये क्या होगा? ये ऑलवेज 0 to 7 होगा। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल डिजिट कितनी हो गई? 8। इसलिए बेस क्या है इसका? 8 होता है ऑक्टल का। ठीक है गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। इसके बारे में आपने सुना होगा हेक्साडेसिमल के बारे में। हेक्साडेसिमल में आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइज हमेशा। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है ना गाइज वो होता है 16, क्योंकि ये होता है आपका 16। और 16 के अंदर भी सबसे पहले आप याद रखिएगा डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल सिंपल सी बात है कि 0 to 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 to 9 के बाद क्या आता है? 0 to 9 के बाद आपका 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 0 to 15 में हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, 15 तक आपकी कितनी टोटल डिजिट आ जाएंगी? 16 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि हेक्साडेसिमल में हमेशा बेस तो होता है आपका 16, लेकिन हम यहाँ जो लेते हैं वो 0 to 9, 0 to 9 लेंगे पहले डेसिमल। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद ABCDEF टोटल हम क्या करते हैं? हम ये 6 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 0 to 9 तो हमारे डेसिमल के अंदर आ जाते हैं, और बाकी 10 11 12 13 14 15 को हम किससे शो करते हैं? ABCDEF से। क्लियर गाइस, ये था आपका पूरा का पूरा एक छोटा सा बेसिक। ठीक है, आपको याद रखना है बाइनरी का बेस जो होता है वो कितना होता है? वो 2 होता है। और ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल का बेस हमारा कितना होता है? 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ये बेस ऑलवेज रिमेंबर यार, ये चीज़ें आपको जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। बाइनरी हम सभी जानते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं चीज़ें हमेशा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे आपको याद रखना है बाइनरी का जो बेस है वो कितना होता है? वो 2 होता है। तो आपको एक टेबल हमेशा याद भी रखनी है। याद क्या रखनी है? नॉर्मली आपको समझनी है कैसे, कि जब भी मैं बात करूँगी 2 की पावर 0 तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा 1 होगा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। एंड लास्ट 2 की पावर 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 1024।
क्लियर गाइस, ये पूरी की पूरी टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है मेरे साथ साथ, और इसको ध्यान में रखना है। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करता जाना है जितने बार वो बोले टू को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला जाता है, आपको एक डिजिट दे दी जाती है 101, ये आपको डिजिट दे दी गई। ठीक है, और इसका बेस दे दिया गया 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, बाइनरी है, इसको बोला गया कि कन्वर्ट करो डेसिमल के अंदर। आपको ये डिजिट दे दी जाती है और ये बोल दिया जाता है कि इसका डेसिमल है, सिंपल निकालो। 101 का डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, तो इसको आपको कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए क्या करना है, आपको 101 ऐसे लिखना है। उसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा क्या करना है आपको, लेफ्ट टू राइट जाना है। कैसे, क्या करोगे आप करोगे सिंपल 101, ये जो 1 है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, इसको करना है आपको क्या, सॉरी 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर क्या है 0। सबसे पहले आपको 2 की पावर 0, बेस क्या लेना है 0। उसके बाद 0 है तो 0 इंटू, अब आपने 2 की पावर 0 ले ली, उसके बाद क्या आता है 2 की पावर 1 आती है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, आगे अगर और भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता या यहाँ पे 1 होता तो आगे आप क्या करते, आगे आप क्या करते जाते, आप सिंपली पावर जो है वो बढ़ाते चले जाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिंपल था कि 101 था, मैंने क्या किया 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी 1। 1 इंटू 2 की पावर 0 हम करेंगे तो वो क्या आएगा 1। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 की पावर 1 से, 2 की पावर होती है 2, लेकिन 0 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 0। मैं बात करती हूँ 1 इंटू 2 की पावर 2 कितनी होती है हमारी, 2 की पावर 2 हमारी होती है 4। आपको करना क्या है, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, इनको सम कर देना है। ये कितना आ गया गाइस, ये आ गया आपका 5। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे कहा जाए कि 101 का कन्वर्जन कीजिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, आपसे कहा जाए कि बेस है 10, तो बताइए कितना आएगा, तो इसका आंसर आ गया आपका 5। क्लियर गाइस, ये था टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताया कि जब भी हम बात करेंगे कन्वर्जन की, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए आपको सिंपल बेस, अगर आपको 2 दे रखा है, यहाँ अगर आपको 10 दे रखा है, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा बेस पहचानना है कि अगर वो 10 बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए, किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अगर वो यहाँ पर 10 ना देके वो यहाँ पर 8 बोलता तो आपको क्या करना था, आपको ऑक्टल को कन्वर्ट करना था बाइनरी में। अगर वो यहाँ 16 दे देता तो आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था कि वो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने को कह रहा है बाइनरी में। अभी मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ समझाई है, वो क्या थी, वो थी बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं। क्लियर गाइज, आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल से बाइनरी कैसे जाते हैं। पहले छोटे छोटे स्टेप से हम चीज़ों को करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल, मैं आपको एक डिजिट दे के जा रही हूँ और आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, मान लीजिए मैंने आपको ये डिजिट दी है 11001, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है गाइस, इसका आंसर आप सभी मुझे देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।